माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, सावन के माह में भोलेनाथ अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जो भी भक्तजन सच्चे भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं, उनके दुर्भाग्य का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य जैसी भी मनोकामना होती है उसी तरह का फल भोलेनाथ प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज है सावन का चौथा सोमवार। आप सभी लोग विधिवत व्रत पूजन इत्यादि कर रहे होंगे, पर आज मैं आपको दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय बताने वाली हूँ। एक चीज़ ऐसी है जिसे यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जैसे भी कष्ट होंगे, यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो ज़रूर भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वो अवश्य दूर हो जाएंगे। मनोवांछित फल की आपको अवश्य प्राप्ति होगी, क्योंकि भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दुष्परिणाम भी भोलेनाथ की शरण में आने से दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य का वास होता है। तो दोस्तों, हम वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे, जिससे व्रत पूजा पाठ में आपसे कोई गलती नहीं होगी। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको धर्म का लाभ होगा, क्योंकि धर्म से संबंधित बातों का जितना प्रसार किया जाए उससे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 27 जुलाई 2020 की तारीख सावन शुक्ल पक्ष का चौथा सोमवार है। दोस्तों, यहाँ शुक्ल पक्ष में यह पहला सोमवार है और सावन के मास का चौथा सोमवार है। इस दिन पर भोलेनाथ माता पार्वती के निमित्त व्रत पूजन अर्चन इत्यादि करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सावन के पूरे मास में ऐसा माना जाता है भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त सच्चे भक्ति भाव से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं उन सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता है भोलेनाथ का वाहन नंदी है और नंदी जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है आप गाय को भोजन कराएं। जो लोग भी इस उपाय को नित्य प्रतिदिन करते हैं उनके जीवन के कई सारे अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन पे दोस्तों आपको गाय को एक डेली गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से यदि आपके ऊपर किसी भी तरह की शनि की महादशा या शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है उससे मुक्ति हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, सच्चे शिव भक्तों को जिनके जीवन में रोग या किसी भी तरह के कोई कष्ट हैं, एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत ही ध्यान से आप कर लीजिए। आप दोस्तों साबुत चने की दाल मार्केट से ले आइए या फिर आपके घर में रखी हो तो आप उस दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। साबुत चने की दाल के 108 दाने गिन के अलग कर लीजिए और उसके बाद आप सभी को मैं एक मंत्र बता रही हूँ। आपको अपने घर के पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करना है, भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन करना है। भोलेनाथ को चंदन अक्षत जो भी आपसे बन पड़े वो चढ़ाएं, ना हो तो जैसा भी आप पूजन करते हैं नियमित वैसा ही पूजन करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम विधिवत पूजन करें तभी उस उपाय को करें। आप सिर्फ 108 काली उड़द की दाल या फिर साबुत उड़द की दाल के दाने लेके आ जाएं और उनसे पूजन अर्चन करें। भोलेनाथ का मंत्र है ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। दोस्तों, एक बार में जब भी आप मंत्र बोलें, एक उड़द की दाल उठाएं और आपके सामने जो भी कटोरी आपने रख रखी है उसमें भगवान का नाम लेते हुए, इस मंत्र का नाम लेते हुए आप डालते जाएं। 108 आपने उड़द की दाल के दाने लिए हैं तो इस हिसाब से आप 108 बार मंत्र बोलेंगे और 108 बार ये दाने उड़द की दाल के उस कटोरी में डाल देंगे। इस तरह से आप एक माला जाप कर लेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी परेशानी होगी तो इस उपाय को आप थोड़े लंबे समय तक करिए, परंतु दोस्तों शुक्ल पक्ष से आप ये उपाय शुरू कर रहे हैं तो ज़रूर ही ये उपाय फलित होगा, आपको इसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों 27 तारीख से आप इस उपाय को करना शुरू करिए, प्रतिदिन इस उपाय को करिए। आप ये ध्यान में रख के करिए कि भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप पे ज़रूर होगी, जो भी आपकी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। अब जो लोग ये सोचते हैं कि इस उड़द की दाल का क्या करना है, मैं उन्हें आगे बता देती हूँ। उड़द
उड़द की दाल के दानों को आप एक अलग डिब्बा बना लीजिए, उसमें इकट्ठे करते जाइए। उड़द की दाल के दाने इकट्ठे हो जाएं, कम से कम 200 या 250 ग्राम जब हो जाएं, तब इन्हें किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे दीजिए। कोशिश करिए वह गरीब व्यक्ति आपके पहचान का ना हो। किसी भी मंदिर के बाहर जो गरीब लोग होते हैं या कहीं पे भी जो आपको गरीब व्यक्ति मिल जाए, आप उसे इन्हें दान में दे दीजिए। उनका अनाज से भोजन हो जाएगा। और अनाज का दान दोस्तों दानों में सर्वोत्तम दान माना जाता है। ऐसा कहते हैं स्वर्ण आभूषण इत्यादि का दान करने से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो कि अनाज का दान करने से होता है। और साथ ही साथ यहाँ काली उड़द के दानों का प्रयोग करा है, जिसके कारण राहु, केतु, शनि जैसे जो ग्रह होते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में तरह तरह के दुख आते हैं, उन सब का नाश होता है और आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य संबंधी कैसा भी आपका जो दुख तकलीफ है वो ज़रूर दूर होती है। पर दोस्तों इस उपाय को करते वक्त आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी शिव भक्त इस उपाय को करते हैं उन्हें किसी से भी बेवजह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप सबको पता ही है शिव जी योगी हैं, शांति पसंद करते हैं। किसी भी तरह का झगड़ा या आवाज़ें उन्हें पसंद नहीं होती। झगड़ा मत करिए, दूसरों की बुराई मत करिए, दूसरों के पैसे पे अपना नज़र मत डालिए। आपकी जो भी परेशानी है आप सिर्फ अपनी परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करिए। दूसरों की निंदा या किसी भी तरह के दूसरों के प्रपंच में बिल्कुल मत पड़िए। जब आप शिव स्वरूप व्यवहार करेंगे, शिव जी का पूजन अर्चन करेंगे और दिन भर आपको दोस्तों जो भी आपके पास दिन भर का समय है, जब आप ये पूजन अर्चन नहीं कर रहे हैं, चाहे आप चल रहे हो, कॉफ़ी चाय पी रहे हो या घर में कहीं भी घूम रहे हो, निरंतर ओम इस शब्द का जाप करने की आदत डालिए। ये प्रणव का स्वर है। शिवजी इस स्वर से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिन घर में लोग बाग इस स्वर का नित्य प्रतिदिन जाप करते रहते हैं, वहाँ पे स्वयं ब्रह्म स्थान जनित हो जाता है और ब्रह्म स्थान पे भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा ज़रूर होती है। इसलिए आप दिन भर अपने घर में ओम इस मंत्र का जाप करते रहिए, जिससे आपके घर में इस ध्वनि के नाद से पॉजिटिविटी आएगी और सकारात्मकता ज़रूर आएगी। कैसी भी परेशानी हो, पति की परेशानी हो, बच्चों संबंधी परेशानी हो, हर परेशानी के लिए दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करते हैं तो आपको ज़रूर 1.25 महीने 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे चेंजेस देखने मिलेंगे। भगवान खुद अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपको अटूट विश्वास के साथ इस तरह के उपाय करने चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना विश्वास, बिना श्रद्धा भक्ति भाव के इन उपायों को करते हैं तो ज़रूर आपको इनका कोई फल या कोई परिणाम नहीं देखने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा आपको अपने जीवन में दोस्तों फूलों का सुंदर फूल लगाने चाहिए या फूलों की वाटिका लगानी चाहिए। जो लोग सोमवार के व्रत करते हैं, यदि वो अपने घर में या घर के आसपास कहीं भी फूलों का वृक्षारोपण करते हैं या फूलों की वाटिका लगाते हैं या फूल के पेड़ों को सींचते हैं, तो ऐसा कहते हैं उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। उनको अपने जीवन में फूलों के स्वरूप ही अच्छे फलों की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से भोलेनाथ माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए आपको नित्य प्रतिदिन इन कामों को करना चाहिए। और जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि आपको गाय को एक गुड़ की डेली खिलानी है, क्योंकि आप सब ने ही शिव चालीसा में हमेशा सुना होगा, नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गढ़राऊ यह छवि को कहीं जात न काऊ। यानी बिना नंदी की पूजा के भोलेनाथ की पूजा अधूरी होती है। जो लोग नंदी जी का पूजन इत्यादि करते हैं उन्हें भोलेनाथ की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब भी आप भगवान के मंदिर में जाएं, जो नंदी जी हैं उनकी पीठ पे ज़रूर हाथ फेरिए। नंदी जी की पीठ पे हाथ फेरने से आपके जीवन में जो भी इस समय पे रोग, शोक, कष्ट इत्यादि परेशानियां चल रही हैं वो ज़रूर दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार जब भी आप गाय को भोजन दें, गाय की पीठ पे ज़रूर हाथ फेरना चाहिए। ध्यान रखिएगा गाय आक्रामक न हो, आपको किसी तरह से नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको गाय को कराए हुए भोजन का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तरह से दोस्तों आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे कि आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, सौभाग्य, हर तरह की आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाए। दोस्तों मेरे सारे के सारे ज़्यादातर उपाय शिव पुराण से लिए हुए हैं, तो आप सबको भी वेदों और पुराणों का पठन पाठन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है यदि हम अपने जीवन काल में 26 पुराणों में से किसी एक पुराण का भी अध्ययन भक्ति के साथ कर लेते हैं तो हमें जन्म में जो भी
हमारे दुष्कर्म होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग भी अपने जीवन काल में भगवान की लीलाओं का वर्णन सुने और उन्हें खुद भी अध्ययन करें, जिससे भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप पे बनी रहे, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की छाया बनी रहे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ अवश्य शेयर करिए, क्योंकि धर्म का फल बांटने से ही बढ़ता है। और साथ ही साथ मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली पे आ जाइए, जहाँ पे हम घर गृहस्थी से संबंधित कुछ बेहतरीन टिप्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि छोटे छोटे उपायों या इलाजों को करके कैसे हम अपनी घर गृहस्थी में खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही आपसे एक नए वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए और आप सबको भी बहुत सारा प्यार दोस्तों।